We have already discussed synthesis of simple sentences into a simple sentence. When we are joining two or more simple sentence into a simple sentence. Now we are synthesizing two or more simple sentence into a complex sentence. हमें क्या बनाना है? दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य दो पार्ट्स में बनता है। एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। एक्चुअली ये क्लॉज क्या है? क्लॉज का मतलब ही है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। यानी कि वाक्य का एक ऐसा हिस्सा या ऐसा पार्ट जिसका अर्थ निकलता हो, खुद का पूरा कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो क्लॉज से नहीं डरना नहीं है, भड़बड़ाना नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोलते हैं मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। देखिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। क्या रहता है? डिपेंड। प्रिंसिपल क्लॉज पर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या रहता है? डिपेंड करता है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आप जब भी सिंपल सेंटेंसों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो तीन तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? तीन। इसमें एक तरीका रहेगा नाउन क्लॉज, और दूसरा रहेगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा रहेगा एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। इसको हम एडवर्बियल क्लॉज भी बोल सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज। देखिए नाउन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा उपवाक्य। क्या बोलते हैं? संज्ञा उपवाक्य। और एडजेक्टिव क्लॉज को क्या बोलते हैं? विशेषण उपवाक्य। और एडवर्ब क्लॉज को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। अब देखिए नाउन क्लॉज से जब हम दो वाक्य जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे? नाउन क्लॉज से दो वाक्यों को हम, दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो कुछ कंजक्शन का यूज करेंगे, योजक का हम यूज करेंगे। और वो कंजक्शन हमारे क्या हो सकते हैं? दैट, WH वर्ड। WH वर्ड में क्या क्या आएगा? हु, whom, when, whose, how many, how much, where, which। ठीक है। इस तरीके से आपके WH वर्ड आएंगे। और इसके अलावा इफ या वेदर भी आएगा। क्या आएगा? इफ या वेदर। ये कंजक्शन से आप ऐड करके और आप दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, और वो बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। सपोज हम एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल फेल्ड, आई एम श्योर। मैं निश्चित हूं। अब देखिए इसकी हिंदी सोचिए। राहुल फेल्ड यानी राहुल फेल हो गया। राहुल फेल हो गया और इसका मतलब क्या है? आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? मैं निश्चित हूं कि, तो जब भी की आएगा तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें मुख्य सेंटेंस क्या है? मैं निश्चित हूं। मैं निश्चित हूं। और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? राहुल फेल। ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। तो देखिए आई एम श्योर दैट राहुल फेल, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम श्योर दैट राहुल फेल। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड। हु हैज स्टोलन माई कार, प्लीज टेल मी। कृपया मुझे बताएं। इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताएं। अब है हु हैज स्टोलन माई कार। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो क्या है? किसने मेरी कार चुराई है? किसने मेरी कार चुराई है? और यह है मुझे बताएं। अब दोनों को हिंदी सेंटेंस में जब आप जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? मुझे बताएं जिसने मेरी कार चुराई है। तो यहाँ जब हम ये कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जिसने। क्या हो जाएगा? जिसने। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मेरी कार चुराई है।
तो प्लीज टेल मी हु है। अब यहाँ देखिए कंजक्शन क्या आया, हु, यानी कि WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। इसी तरीके से पे अटेंशन, टीचर इज सेइंग समथिंग। टीचर इज सेइंग समथिंग। टीचर कुछ कह रहा है, टीचर कुछ कह रहा है, पे अटेंशन, उस पर ध्यान दो। टीचर कुछ कह रहा है, उस पर ध्यान दो। कहने का क्या मतलब हुआ? टीचर जो कुछ कह रहा है उस पर ध्यान दो। तो इसको हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे व्हाट, पे अटेंशन टू व्हाटएवर टीचर इज सेइंग, या हम ऐसे लिख सकते हैं पे अटेंशन टू व्हाट टीचर इज सेइंग। मतलब ध्यान दो जो, ध्यान दो जो। क्वेश्चन वर्ड जहां पर जो मीनिंग आया, क्या आएगा? जो साउंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाट। किस कंजक्शन की यूज करेंगे? व्हाट। जो कुछ भी, समथिंग आ रहा है यानी क्या कहना चाह रहा है, तो पे अटेंशन टू व्हाट टीचर इज सेइंग, राइट। नाउ मूविंग अहेड, आई कांट से शी मे बी इल। मैं नहीं कह सकता हूं कि वह बीमार भी हो सकती है। मैं नहीं कह सकता हूं, वह बीमार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जब इस तरीके से सेंटेंस आए कि यस और नो दोनों का चांसेस हो, वहां पे यस का भी हो आंसर और नो में भी हो, तो हम क्या लिखेंगे? आई कांट से वेदर शी इज इल। हम नहीं कह सकते हैं कि वह बीमार है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर अभिषेक सेड समथिंग आई डोंट एग्री टू इट। ठीक है, क्या है? मिस्टर अभिषेक सेड समथिंग आई डोंट एग्री टू इट। ये बहुत सिंपल है, कहीं पर भी इट आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में ये वर्ड आ जाए 8, 10, 100, तो वहां पर इनको हटा के और उसकी जगह पे केवल आपको क्या लगाना है? सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है। क्या लगाना है? सबऑर्डिनेट। पहले कंजक्शन लगाना है, उसके बाद उसको क्या लगाना है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको सिंपल में करना है, आई डोंट एग्री टू व्हाट, ये कंजक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? कंजक्शन व्हाट, क्या, और उसके बाद आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरा लगा देंगे, व्हाट मिस्टर अभिषेक सेड, व्हाट मिस्टर अभिषेक सेड। तो इस तरीके से आप नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को सिंथेसाइज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू गाइस।